एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा एंड कम केयर वाला इंडोर प्लांट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर भी है। सो अगर आप भी गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप भी इस पौधे को अपने घर में, गार्डन में, किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको इस पौधे के फ़ायदे और नुकसान का भी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायफिनबेकिया के बारे में। यह पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी लंबी चौड़ी पत्तियां भी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इस पौधे को डंबकेन के नाम से भी जाना जाता है और इस पौधे को बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इतनी कम देखभाल में भी ये पौधा बेहतर रिजल्ट देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पौधे को डंबकेन क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये एक टॉक्सिक प्लांट है। सो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके पास पालतू कैट्स हैं, डॉग्स हैं या फिर जो भी एनिमल हैं, तो उनको इसकी पहुंच से दूर रखना चाहिए कि बच्चे और जो आपके पेट्स हैं वो इसे टच ना कर पाएँ या फिर इसकी पत्तियों को न खा पाएँ, क्योंकि टॉक्सिक प्लांट है ये। और अगर वो इसे खा लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए बोलने की हालत में नहीं रहेंगे। अब थोड़ी देर में मुझे नहीं पता कितनी देर के लिए, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं है और ना ही कभी किसी को खाए हुए देखा है। बट उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। सो डंबकेन पौधे की हमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं और सबका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है। इस तरह से सब में पत्ते होते हैं चौड़े और सबके पत्तों का साइज चौड़ा ही होता है और बड़ा होता है। और इस तरह का इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही रहता है। इनका जो स्टेम है उसके ऊपर रिंग्स बनी रहती हैं। आई होप यू कैन सी। देखिए, ये मेरे पास 3 हैं डायफिनबेकिया और इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली होके और जब पुरानी हो जाती हैं तो अपने आप उतर जाती हैं और ऊपर इसके नई नई पत्तियां आती रहती हैं। इस पौधे की आप कटिंग लगा सकते हैं और अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगाएं कि जैसे कि ये वाला स्टेम है और इस स्टेम के मैं 3 टुकड़े करके और फिर इन्हें कंपोस्ट वाली सॉइल में दबा सकती हूँ 1 इंच के अंदर। सो उससे कुछ दिन में क्या होगा कि उसमें रूट्स स्टार्ट हो जाएंगी और नया पौधा बन जाएगा। सो इस तरीके से आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे 3-4 पौधे बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस प्लांट है और इस पौधे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा धूप या फिर डायरेक्ट सनलाइट की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा है ये और इसके चौड़े पत्ते भी घर की सजावट को बढ़ाते हैं और गार्डन में रखे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। डायफिनबेकिया आपके घर में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आजकल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ते पॉल्यूशन से घर के बाहर की नहीं बल्कि अंदर की हवा भी पॉल्यूटेड होती जा रही है। इसलिए हमारी ज़रूरत बनती जा रही है कि हम ऐसे पौधों को घर में लगाएं जिनसे एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर से काफ़ी सारी शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए ये पौधे घर की हवा को फ्रेश करने में अच्छा रोल प्ले करते हैं। डायफिनबेकिया यानी डंबकेन भी एक ऐसा ही पौधा है जो कि घर में टोल्यूइन, एक्साइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसेस को कम करता है। ये CO2 को बहुत ही अच्छे से इजीली एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। सो इस पौधे के फ़ायदे और भी हैं। तो अगर हम इसकी जैसे पानी की बात करें कि हमें इसमें कितना पानी डालना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसकी सॉइल की बात कर लेते हैं कि ये जो पौधा है इसमें मिट्टी को ज़्यादा गीला करके नहीं रखना है। एक तो नम मिट्टी रखनी है हल्की सी, और जब तक ऊपर की मिट्टी जो है गमले की जो ऊपर की मिट्टी है वो 1 या 2 इंच तक सूख नहीं जाती है तब तक आप उसमें पानी ना डालें। और जो सॉइल हमें यूज़ करनी है वो हम अपनी नॉर्मल सॉइल इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खाद की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे साल में 2 बार खाद दे सकते हैं। एक तो फरवरी के महीने में डाल दीजिए और एक
सितंबर के महीने में डाल दीजिए। बीच में अगर आप इसकी थोड़ी बहुत केयर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये पौधा उस बिना केयर के भी अच्छे से ग्रो करता है। एक अगली चीज़ ये आती है कि इसमें पानी कितना चाहिए। इस पौधे को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना पानी डालो कि इसकी मिट्टी गीली हो जाए एक बार के लिए, और उसके बाद जब तक कि मिट्टी सूख नहीं जाती है तब तक आप इसमें पानी ना डालें। 1 या 2 इंच तक की मिट्टी जो है ऊपर की सूख जानी चाहिए, उसके बाद आप पानी डालिए। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि जो उनका डंब केन है वो इंडोर प्लांट के रूप में उसे घर के बिल्कुल अंदर किसी ऐसे कोने में रख देते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल भी सनलाइट वगैरह रोशनी कुछ भी नहीं जा रही होती है। तो ऐसी जगह पे आप मत रखिए, आप इसे किसी खिड़की के पास रखिए ताकि इनडायरेक्टली इसके पास से सनलाइट जाती रहे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पौधे को अंधेरे में रख देना है, ऐसा नहीं करना है। आप इसे पेड़ों की छांव में भी रख सकते हैं ताकि जो छन छन कर इसमें धूप आती रहे, या फिर आप किसी अपनी बालकनी में या छज्जे के नीचे इस पौधे को रख सकते हैं, वो इसके लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। अगर हम बात करें कीटनाशक की, तो कीटनाशक की इस पौधे को ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी एक टॉक्सिक प्लांट है, तो इसके पास कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, ना ही कोई अलग से कोई कीट आता है। हाँ, इसमें जाले ज़रूर लगते हैं इस पौधे में, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, मकड़ी के जाले तो लगते ही हैं। वो आपका जैसे वाटर स्प्रे होता है उसी से रिमूव हो जाते हैं, या फिर वैसे भी आप रिमूव कर सकते हैं। वो कोई मतलब डरने वाली चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, जाले ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं। इसके अलावा इसके पास कोई भी जो कीट वगैरह होते हैं, कीड़े होते हैं, इस पौधे पे कोई कीड़ा नहीं लगता है। ये जो पत्तियां हैं ये कीड़ा लगने की वजह से ख़राब नहीं हुई हैं, बल्कि ये जो नीचे की पत्तियां हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। जब इसमें नया पत्ता आता जाता है पौधे में ऊपर की तरफ, तो नीचे का पत्ता जो है वो अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है किसी भी प्लांट का। इसके अलावा ये वाला अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ये पत्ती मुड़ गई थी और मुड़ने की वजह से इसमें ये होल हो रखा है। बाकी मेरा प्लांट एकदम हेल्दी है। अगर आप भी अपने घर में डायफेनबैकिया प्लांट को लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लेके आइए। बहुत ही सुंदर पौधा है और बहुत ही कम केयर मांगता है ये पौधा, बिल्कुल ही कम। मतलब इसे कई बार तो 15 दिन में एक बार पानी डाल दो। अगर ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट जा रही है, आपने इसे अपने घर के अंदर रख लिया है, तब तो इसको चाहे 15 दिन पानी मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ रख रहे हैं घर में, तो जैसे किसी छज्जे के नीचे ही अगर आप रख रहे हैं तो आप वीक में इसमें पानी डाल सकते हैं। रोज़ाना इस पौधे में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस पौधे में ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये पौधा अपने आप पीला होना शुरू हो जाता है और फिर पीला होकर ये पौधा बिल्कुल मर जाता है। ओवर वाटरिंग से आपको इस पौधे को ज़रूर बचाना है। बाकी बहुत ही अच्छा प्लांट है, कुछ नहीं कहता है, भोला भाला सा है एकदम। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लाना चाहते हैं तो बस इन्हीं टिप्स को फॉलो कीजिए, बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।